आज के इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड का अगला पार्ट बताएंगे, जिसमें आपका क्यूब वाला रहेगा। तो देखने में प्रश्न आपको काफी छोटा लग रहा है और इसका सलूशन क्या होगा, काफी बड़ा होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देते हैं जो थोड़े कठिन हो। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 3 प्लस 125 है। इसको आपको कैसे बनाना है, इसका गुणनखंड आपको निकालना है। यदि x का क्यूब ये है तो इसको भी क्यूब के रूप में लिखना होगा, यानी किस संख्या का हम क्यूब करें कि 125 आ जाए। अगर मान लीजिए ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं तो मैं आपको परसों के वीडियो में बताया था कि 125 का आप क्या करिएगा, इस तरह से गुणनखंड निकाल लीजिएगा। यहाँ पर जो भी निकलेंगे उनसे आप आराम से पता कर लोगे कि किस संख्या का ये क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए x का क्यूब है, तो यहाँ पर मैं x का क्यूब लिखता हूँ, प्लस का चिन्ह बनाता हूँ। अगर मैं 5 का क्यूब करूँगा तो 5 का क्यूब का मतलब 5 × 5 × 5 3 बार, तो 5 × 5 × 5 करेंगे 3 बार तो 125 आएगा। अब ये देखिए x के क्यूब प्लस 5 का क्यूब आ चुका है, यानी ये किस रूप में आया है, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब के रूप में आया है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। अब इस चीज को जैसे b स्क्वायर लास्ट में, तो इसको आप बीच में लिख सकते हो और a माइनस बी को लास्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे सवालों में आप इसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो x का क्यूब है वो एक क्यूब की तरह दिखाई दे रहा है, 5 का क्यूब b की तरह दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, a की जगह पर x लिखना है और b की जगह पर क्या लिखना है, ये जो 5 है 5 लिखना है। इसी में रख देंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर a है तो a की जगह पर मैं क्या बोला, a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको ये 5 है तो 5 लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में x प्लस 5 हो गया। दूसरे में देखिए a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, a का पावर 2 है तो x का पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस ab है तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है और b की जगह पर क्या लिखना है 5। तो x इंटू क्या होगा 5 होगा, ए बी का मतलब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो ए बी यानी a इंटू बी है। तो a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 5, तो x इंटू 5 होगा। तो x इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ। प्लस b का पावर 2 है तो प्लस b की जगह पर हमको क्या लिखना है, b की जगह पर हमको 5 लिखना है। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि b का पावर 2 है। अब ब्रैकेट इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। अब इनको व्यवस्थित ढंग से कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन निकल आएगा। x प्लस 5 इस ब्रैकेट में है तो x प्लस 5 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर x का पावर 2 है तो हम इसमें x का पावर 2 लिखेंगे। माइनस 5x है तो माइनस 5x लिखते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे सवालों का गुणनखंड इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं, जिससे आप कुछ और जानकारी प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न इससे अलग होगा। अब देखिए इससे जितने भी संबंधित इस तरह से प्रश्न होंगे उनको आप अपनी किताबों में खोजकर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, दिखने में काफी भयंकर लग रहा है और काफी खतरनाक प्रश्न में भी है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि 343 x का पावर 6 प्लस 27 y का पावर क्या है, 6 है। इनका आपको गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले पावर कितना भी बड़ा हो जाए, आपको इसको क्या a का क्यूब प्लस b के क्यूब के रूप में बनाना है। तो यही अगर आप बनाने का तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला आपको याद ही रहेगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ जिससे आप भूले ना, इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब के रूप में बनाना है। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला अभी मैं नोट कराया था, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, यही होता है। अब हम क्या इनको सॉल्व करना आपको सिखाते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर 343 है, इसको किस संख्या का क्यूब करें कि 343 आ जाए। तो ये देखिए बड़ी संख्या है, तो आप क्या करिएगा, 343 इस तरह से लिखकर, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं ना, तो 343 का आप गुणनखंड निकालिएगा। 7 से भाग देंगे फिर आएगा कटेगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 × 7 आएगा। यानी अगर हम 7 का क्या कर दें, पावर 3 कर दें, तो 7 × 7 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आएगा। यहाँ पर x का पावर 6 है, इसको कैसे हम x का पावर 3 के रूप में बनाएंगे, जरा इन सभी चीजों को समझिएगा। अब यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पर हम क्या इस तरह से x लिखेंगे, x का पावर हम क्या 2 करेंगे। अब x का पावर 2 करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लाएंगे। अब पूरे का पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्यों,
क्योंकि हमें इसको a का पावर 3 के रूप में बनाना था। अब ये देखिए पूरे का क्या है, पावर 3 है, यानी 7 का भी पावर 3 है और x पावर 2 का भी क्या है, पावर 3 है। x का पावर 2 इसका भी पावर 3 है, इसका मतलब है 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी x का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का पावर 6 को हमने इस तरह से लिखा है। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ, हर एक स्टेप समझाता हूँ जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर 27 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम पावर 3 कर दें तो 27 आ जाए? तो इसका तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर हम 3 का पावर 3 करेंगे यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना देगा, 27 आएगा। यहाँ पर देखिए y का पावर 6 है, यही चीजें अगर आप बनाना सीख जाओगे तो इससे सॉल्व कर लोगे। y का पावर 6 है तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, y लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम पावर 2 करते हैं, फिर इस तरह से हम ब्रैकेट लगाते हैं, अब पूरे का पावर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 का भी पावर क्या है, 3 है, और y का पावर 2 है, उसका भी पावर क्या है, 3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, y का पावर 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। अब ये देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब के रूप में आ चुका है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हमें एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखना है, तो a कीजिए यहाँ पर आपको 7x का पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर मैं 7x का पावर 2 लिखता हूँ। b कीजिए यहाँ पर आपको 3y का पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर प्लस मैं 3y का पावर क्या 2 लिखता हूँ एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में हमें a का पावर 2 माइनस ab प्लस b स्क्वायर लिखना है, तो a कीजिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 7x का पावर 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 7x का पावर 2 लिखता हूँ। अब a का पावर क्या है, 2 है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पूरे का पावर 2 करना है। अब ये जो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा था, यहाँ पर आप इस तरह से बड़ा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मझला ही ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस ए भी है, तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। ए कीजिए यहाँ पर हमको 7x पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर मैं 7x का पावर 2 लिखता हूँ। b कीजिए यहाँ पर 3y पावर 2 लिखना है, तो इंटू रहेगा बीच में, 3y पावर हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस b का पावर 2 है, तो b कीजिए यहाँ पर हमको क्या लिखना है, जरा इन सब चीजों को समझिएगा। b कीजिए यहाँ पर हमें 3y पावर 2 लिखना है, तो यहाँ पर मैं 3y का पावर क्या 2 लिखूंगा। b का पावर 2 है, तो इस पूरे का क्या पावर 2 कर देंगे। और यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा था, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 7x पावर 2 प्लस 3y पावर 2 है, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, 7x पावर 2 प्लस क्या लिखेंगे, 3y पावर 2 लिखेंगे। अब हमको अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 7x पावर 2 है, अब पूरे का पावर 2 है, यानी 7 का भी पावर 2 है, x का पावर 2 है, फिर उसका भी पावर 2 है, तो 7 का पावर 2 का मतलब अब ये मझला ब्रैकेट क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। 7 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। x का पावर 2 फिर उसका भी पावर 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आएंगे, यहाँ पर देखिए 7x का पावर 2 इंटू 3y पावर 2 है, तो पहले 7 गुणे 3 करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का पावर 2 और y का पावर 2 बच रहा है, तो x का पावर 2 और y का पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर देखें 3y का पावर 2 फिर पूरे का क्या है, पावर 2 है, यानी 3 का भी पावर 2 है और y का पावर 2 का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 यानी 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y का पावर 2 फिर उसका भी पावर 2 है, तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब अगर आप समझ गए होंगे तो यही तो इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो आप इस तरह से ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप अपने किताब से ऐसे प्रश्नों को खोजिएगा और उन्हें सॉल्व करिएगा। जब आप डेली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न को कहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मददफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी और डेली क्लास आप लोग किया करिए, जिससे आप हर एक प्रश्न को सीख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।